संसद के बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण पर पीएम मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में जवाब दिया है। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का विशेष तौर पर आभार जताते हुए राहुल गांधी पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान अनेक सदस्यों ने अपने विचार रखे, चर्चा को समृद्ध करने का अपने अपने तरीके से प्रयास किया। सभी आदरणीय साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि मैं आदरणीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भागीदार बनने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं उन्हें आदरपूर्वक धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खड़गे जी को चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था। उन्होंने एनडीए को 400 सीटों का आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद सिर आंखों पर। पीएम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की आवाज का गला घोटने का पुराने सदन में प्रयास किया गया था। मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी है। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस बार कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। जब सोच पुरानी हो गई है तो उन्होंने अपनी कामकाज को भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दिनों तक राज करने वाला दल, ऐसी गिरावट। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जब मरीज खुद आगे क्या बोलूं। बता दें कि संसद के बजट सत्र में 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का अंतरिम बजट पेश किया। अब इस पर लगातार चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया है। इससे पहले पीएम मोदी ने बीते 5 फरवरी को लोकसभा में अभिभाषण पर अपना संबोधन दिया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई थी। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा था कि मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि विपक्ष ने लंबे समय तक वहीं रहने का संकल्प लिया है। जैसे कई दशकों तक सत्ता पक्ष में बैठे थे, वैसे ही दशकों तक अब विपक्ष में बैठने का आपका संकल्प जनता जनार्दन जरूर पूरा करेगी। पीएम ने यह भी दावा किया था कि उनकी पार्टी बीजेपी लोकसभा चुनाव 224 में अकेले कम से कम 370 सीटें जीतेगी, जबकि एनडीए गठबंधन को 400 सीटें मिलेंगी।